वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब स्टेट को लेके आज चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन है धरातल पे पंजाब के अंदर। पिछले लगभग 2.5 से 3 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार मेहनत कर रही है पंजाब स्टेट के अंदर, लेकिन जो नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी को वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। श्रोमणी अकाली दल के साथ हमेशा अलायंस रहा भारतीय जनता पार्टी का, छोटे भाई की भूमिका में रहे। चीफ मिनिस्टर हमेशा ही श्रोमणी अकाली दल का रहा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो तकरीबन 20 के आसपास सीटों में सिमट के रहती थी। उनका जो जनाधार था वो था ही 20 सीटों पे। ज़्यादा जो सीटें, मैक्सिमम सीटें जो हैं अलायंस के अंतर्गत वो श्रोमणी अकाली दल ही लड़ा करता था। भारतीय जनता पार्टी का जब से अकाली दल के साथ अलायंस टूटा है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा जो दिग्गज काफ़ी बड़े जो नाम है वो शामिल हुए, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब हैं, महारानी परनीत कौर, और इसके अलावा हाल ही में रवनीत सिंह बिट्टू है, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, कमल का फूल उन्होंने थामा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई उस तरह का लाभ फील्ड के अंदर धरातल पे मिल नहीं रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक फेस हुआ करते थे वो हुआ करते थे नवजोत सिंह सिद्धू साहब, जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बड़े धुआंधार क्रिकेटर थे, फ्रंट फुट पे खेलते थे और उसी तरह से ही वो अटैकिंग एक पॉलिटिशियन भी हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा बने थे श्री अमृतसर जैसी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक सीट है वहाँ से। और जो राजनीतिक गुरु थे नवजोत सिंह सिद्धू साहब के थे वो थे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली साहब। तो अरुण जेटली साहब के लिए ही लोकसभा की सीट जो है वो छोड़ी थी नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन वो सीट जो है वो जेटली साहब हार गए थे वहाँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू को उसके बाद मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बेबाक पॉलिटिशियन जिनकी एक तो जो स्पीच की शैली थी वो बहुत बढ़िया थी और एक बड़ा जबरदस्त सिख चेहरा जो था वो भारतीय जनता पार्टी को एक, मैं समझता हूँ, कोहिनूर का हीरा ही मिला था नवजोत सिंह सिद्धू साहब की रूप में। तो पहले तो उनको जो लोकसभा की सीट है वो जो उनकी पक्की सीट हुआ करती थी श्री अमृतसर, वहाँ से उनको टिकट नहीं दी। उसके बाद लगातार नवजोत सिंह सिद्धू का जो कद है वो भारतीय जनता पार्टी में कम होने लगा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक पोस्ट है उनको नहीं मिल रही थी। तो लगभग 4 साल पहले नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने जो है वो अमित शाह की अगुवाई के अंदर एक राज्यसभा की पोस्ट जो होती है, जो एक नॉमिनेटेड पोस्ट होती है, एक तो होती है राज्यसभा के अंदर परमानेंट, एक होती है नॉमिनेटेड पोस्ट, वो ऑफर करी थी नवजोत सिंह सिद्धू को। और नवजोत सिंह सिद्धू उससे बहुत ज़्यादा एनॉयड हुए थे, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है नॉमिनेटेड की, ये जो इनएक्टिव पॉलिटिशियंस होते हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए होती है। उसके बाद सिद्धू काफ़ी एनॉयड हुए और नेचुरल भी था, और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ दूरी बनाई और अंततः उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया पंजाब के अंदर। कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो 2022 का चुनाव था, नवजोत सिंह सिद्धू वॉज सीएम कैंडिडेट फेस फॉर कांग्रेस पार्टी इन पंजाब, लेकिन कांग्रेस को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। प्रचंड बहुमत से सरकार आई आम आदमी पार्टी की और सरदार भगवंत मान बन गए मुख्यमंत्री। उसके बाद जो नवजोत सिंह सिद्धू है, क्योंकि अभी एमएलए का चुनाव भी वो हार गए थे श्री अमृतसर से कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो कहीं ना कहीं जो वो कांग्रेस के साथ भी उनकी कुछ दूरियां हैं। हाईकमान के बहुत क्लोज हुआ करते थे, खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा के, लेकिन और सोनिया जी के भी क्लोज हुआ करते थे। गांधी फैमिली के इनर सर्कल में आ गए सिद्धू साहब। लेकिन पिछले कुछ समय से एक्चुअली जो 2022 के अंदर जो डिफीट का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को पंजाब के अंदर, और जो एक पिक्चर बनाई गई थी, पोर्ट्रेट की गई थी, जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, जैसे प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब हैं, इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, तो इनकी तरफ से जो एक पोर्ट्रेट पिक्चर की गई थी, तो सारा का सारा जो हार का मैं समझता हूँ ठीक रहा है वो कांग्रेस ने फोड़ दिया था नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर 2022 के असेंबली इलेक्शंस के अंदर। उसके बाद जो कांग्रेस से भी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं उनकी दूरियां बन रही हैं, अलग मंचों पे देखा जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू साहब को। मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है पंजाब के अंदर, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसका कुछ जो प्रभाव है वो है माझा में और दोआबा में, और जो सबसे बड़ी बेल्ट है मालवा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा की और असेंबली की सीट्स हैं, वहाँ पे रूरल बेल्ट के अंदर भी और अर्बन बेल्ट के अंदर कुछ भी जना आधार नहीं बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जो दूसरे बड़े चेहरे उन्होंने कांग्रेस से भी शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका भी कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। ये सिद्ध भी होता है जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर, उसके बाद कुछ जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट्स खाली हुई थी, कुछ मेंबर लोकसभा में चले गए थे, तो उसके बाद जो असेंबली का एक उपचुनाव हुआ था उसके अंदर भी एक भी सीट नहीं मिल पाई थी भारतीय जनता पार्टी को। और
जो उम्मीद लगाई हुई थी रवनीत सिंह बिट्टू साहब से, वो भी उम्मीद कहीं न कहीं मुझे लग रहा है पूरी नहीं हो रही। ख़ैर वो अभी काफ़ी ज़्यादा जल्दबाज़ी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना पैन पंजाब यानी मालवा, दोआबा और जो माझा है, अगर उसके अंदर उन्होंने पैठ बनानी है, ख़ासकर रूरल पंजाब के अंदर, तो नवजोत सिंह सिद्धू उनको भारतीय जनता पार्टी को दरकार है, ज़रूरत है नवजोत सिंह सिद्धू साहब की। क्योंकि मैं इसके पीछे और आपको मोटी वजह बताता हूँ। जिस तरह आज पंजाब के अंदर एक किस्म से लीडरशिप क्राइसिस भी है। दूर-दूर तक जो मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उनकी पॉपुलैरिटी का कोई भी लीडर इंडिविजुअल नहीं है पंजाब के अंदर। इसका बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट है वो आम आदमी पार्टी को, जो एक फेस है सीएम साहब का भगवंत मान का, उनकी जो लोगों के साथ उनकी कनेक्टिविटी है, संवाद की शैली है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और इसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह के पॉलिटिशियन हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर जो भगवंत मान हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की संवाद की शैली भगवंत मान की है, उसको टक्कर दे सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू जो है, उनकी आप स्पीचेस देखिए, उनकी कनेक्टिविटी देखिए लोगों के साथ, वो मैं समझता हूँ कि कहीं भी कम नहीं है भगवंत मान से। तो नवजोत सिंह सिद्धू अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि एक बहुत जबरदस्त जोड़ी मिल जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं, उनका जो असर है वो लुधियाना के आसपास की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मैं समझता हूँ 20 से 25 हम वो लगा के चलेंगे, जो लुधियाना, रोपड़, जलंधर, नवांशहर बेल्ट है। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू साहब आते हैं तो जो माझा है, माझा के अंदर सीधा का सीधा 20 से 25 सीटों का, और जो मालवा इसके साथ लगता है, वहां पे मैं समझता हूँ कि मोटा मोटा 100 सीटों के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली बेनिफिट होगा जब नवजोत सिंह सिद्धू साहब की और रवनीत सिंह बिट्टू साहब की जोड़ी पंजाब के अंदर फील्ड के अंदर उतरेगी। तो एक चेहरा जो रवनीत सिंह बिट्टू का है वो मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अकेले वो शायद जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि जो रूरल पंजाब है, रूरल पंजाब के अंदर जो फार्मर्स हैं, फार्मर किसान जो हैं, वो किसानी के जो 3 बिल आए थे, उसके बाद लगातार वो भारतीय जनता पार्टी मोदी के अगेंस्ट है। कांग्रेस कम्युनिटी यानी जो सिख समुदाय है, वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है पिछले 3-4 साल से अगर हम देखें। तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि उनकी कनेक्टिविटी और उनकी गुडविल बहुत ज़बरदस्त है पंजाब के लोगों के बीच में, अगर नवजोत सिंह सिद्धू के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो फार्मर्स हैं, उनको जैसे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी को लेके, और कुछ जो दूसरी फसलें हैं उनका एमएसपी के अंदर जो नहीं आती हैं, अगर उसको भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार एड्रेस करती है तो फिर बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है नवजोत सिंह सिद्धू के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को। अगर नवजोत सिंह सिद्धू साहब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, शामिल होते हैं, उनको चेहरा बनाती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है कि उनको शामिल किया जाए तो डेट्स ऑल, नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के लोगों को ये संदेश भेजना पड़ेगा ऑन सीरियस नोट कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो 2027 का जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है पंजाब के अंदर, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर ये मैसेज जाता है, और दूसरे उसके बाद जो फार्मर कम्युनिटी है, रूरल पंजाब है, उसके अंदर नवजोत सिंह सिद्धू जाके जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है सिख समुदाय के लिए। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी गुरुद्वारा साहब में प्रधानमंत्री मोदी या होम मिनिस्टर अमित शाह जाते हैं तो वो सिखी स्वरूप में जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनको कार्यभार सौंपा गया था हरियाणा के अंदर, जब वो एक वर्कर थे भारतीय जनता पार्टी के सिंपली, तो उनका जो आना जाना है वो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा रहता था। पंजाब के कल्चर से वो बड़ी ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और सिख समुदाय पंजाब की एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखें, बाल दिवस, जो शहीदी बाल दिवस है, वो मनाया जा रहा है। जो साहिबजादियों ने कुर्बानियाँ दी, उसको एक्नॉलेज किया गया पहली बार मोदी सरकार के द्वारा। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो गवर्नर हाउसेस हैं, इस दौरान उनके अंदर भी जो पाठ है वो लगातार चलता है जब बाल दिवस के मौके पे। उसके बाद जो पंजाब का जो एक इशू था कि पंजाब के जो पिलग्रिम हैं, जो बाहर जाते हैं श्रद्धालु पाकिस्तान में माथा टेकने के लिए गुरुद्वारा साहब, उसका जो लांगा था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला था श्री डेरा बाबा नानक की तरफ से। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है वो पंजाब के अंदर सिख समुदाय के अंदर, कि किस तरह से खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सिखों की और पंजाब की। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपने लेवल पे सिखों के लिए और पंजाब के लिए, ये आगे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है पंजाब में, उनका ये फेलियर है।
क्योंकि उनका संवाद और कम्युनिकेशन नहीं है उनका फील्ड के अंदर, इसलिए जो नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं, उनकी दरकार है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को। और वो जो ये मैसेज है सेंटर का, वो एक ब्रिज की तरह भी काम करेंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है पंजाब के लोगों के बीच। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो संवाद शैली है, बेबाक उनकी छवि है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है। दो पार्टियां ही हैं अभी पंजाब के अंदर, दूर दूर तक ना श्रोमणी अकाली दल है, श्रोमणी अकाली दल का भी जो है वो पत्ता साफ ही है इस वक्त पंजाब के अंदर, जो रीजनल पार्टी है। तो जो इस वक्त दूसरा लोगों को ये है कि आज तक कभी भी पंजाब ने अपने लेवल पे, अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी भी नहीं है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो, उनकी जो मैंने जैसे आपको बताया संवाद शैली और कम्युनिकेशन स्किल और उनकी जो गुडविल है, वो पंजाब के आमजन को ये भी बता सकते हैं कि जिस तरह से आज पंजाब की पोजीशन है, इकोनॉमी के ऊपर ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ले लीजिए, हर तरफ से जो पंजाब है वो पीछे लगातार जा रहा है। कभी पहले 2-3 नंबर्स पे होता था इंडिया के अंदर, अगर डेवलपमेंट के हिसाब से आज पंजाब है ही कहीं नहीं, पहले 10 स्टेट्स के अंदर भी नहीं है पंजाब। पंजाब की जो दुर्दशा है उसको डबल इंजन की सरकार, जैसे मोदी सरकार सेंटर में है और अगर पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो फिर ये डबल इंजन की सरकार जो है वो पंजाब के अंदर बेहतरीन काम करेगी। और जिस तरह से पैकेजेस दिए जाते हैं बिहार को, तेलंगाना को, आंध्रा को और दूसरे विशेष जो दर्जे हैं, वो फिर मिल सकते हैं पंजाब को, और पंजाब फिर से भारत के लिए जो है वो एक सोने की चिड़िया बनेगा। क्योंकि पंजाब के अंदर जो मैन पावर है और जो एक मोटिवेशनल फैक्टर और स्किल है, वो पंजाब जैसे मुझे लगता है किसी और स्टेट में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर क्योंकि आप देखिए, अगर पूरा नॉर्दर्न इंडिया देखें तो प्रचंड लहर के बावजूद, चाहे 2014 है, 15 है, 2024 है, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उस तरह का रिस्पांस मिला ही नहीं है। एक किस्म से फेलियर है भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के इशू जो हैं वो अलग हैं। ये बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, और पंजाब को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मदद की दरकार है, सपोर्ट की दरकार है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू को भारतीय जनता पार्टी अपना अगला मुख्यमंत्री बनाती है, फेस बनाती है 2027 के चुनाव में, उनको फ्री हैंड दिया जाता है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी अभी शुरू हो गई है और कांग्रेस का राज ऑलरेडी पंजाब के लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कभी भी वहाँ सरकार नहीं बनी, और डेफिनेटली जो पंजाब की जनता है सूझवान, वो भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर एक चांस देना चाहेगी। लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ज़मीनी स्तर पर नवजोत सिंह सिद्धू की ज़रूरत होगी, और नवजोत सिंह सिद्धू के माध्यम से ही जो सेंटर का और पंजाब का गैप है वो पूरा हो सकता है, उसको फिल किया जा सकता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, अनलेस अनटिल वो नवजोत सिंह सिद्धू के पास जाएं, जो उनके डिफरेंसेस हैं सिद्धू के साथ उसको क्लियर करें, उसको सॉर्ट आउट करें, उनको ड्यू दें। क्योंकि दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के अंदर, सुनील जाखड़ साहब, जो कांग्रेस छोड़ के ही आए थे, वो उन्होंने, ये खबरें आती हैं बार बार कि उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को। अब वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, नोबडी नोस, लेकिन उन्होंने दे दिया है। सुनील जाखड़ साहब जो है वो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है अभी भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने मन बना लिया है छोड़ने का। तो ये जो पोस्ट खाली हुई है प्रेसिडेंट की, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए और आगे पंजाब की राजनीति में अपनी पैठ बनाने के लिए पंजाब के अंदर उनको भारतीय जनता पार्टी को विदाउट एनी डिले नवजोत सिंह सिद्धू को बनाना चाहिए प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का। और अगर वो ऐसा करते हैं और फ्री हैंड दिया जाता है नवजोत सिंह सिद्धू को, तो आप मान के चलिए 2027 में पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर नवजोत सिद्धू होंगे। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में पंजाब में आगे जबरदस्त खुशहाली होगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।